नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ हैं न्यूज 18 के सीनियर जर्नलिस्ट अंकुर त्यागी जी। अंकुर जी, बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इजराइल, अमेरिका और ईरान, या कहें और खास तौर से हम जाएंगे उस पॉइंट पर, यानी कि जो एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान का, वो किस दिशा में जा रहा है, क्या उस पर कोई बातचीत शुरू हो सकती है। इन तमाम सवालों को खंगालेंगे, बातचीत करेंगे। तो अंकुर जी, चूंकि ईरान और इजराइल की भी जो तनातनी है वो हमने कई बार देखी, कई बार ऐसे हालात बने, जंग भी हुई, अमेरिका भी बीच में कूदा, वार्ता ब्रेक हुई, फिर क्या दोबारा वार्ता शुरू होने की गुंजाइश है क्या? दूसरा, कहां देखते हैं आप ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम? देखिए प्रशांत, ईरान के साथ अमेरिका या पूरी दुनिया के जो भी तमाम मुल्क हैं जो उनके साथ पहले भी डायलॉग में रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि फिर से बातचीत हो। लेकिन अब पेंच कहाँ फंसा है? अब पेंच फंसा है, ईरान ये कह रहा है अमेरिका से साफ तौर पर कि आप एटॉमिक जो प्लांट्स हैं उन पे बात कर सकते हैं, मेरे प्रोग्राम पे बात कर सकते हैं, कोई समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मिसाइल प्रोग्राम या अदर डिफेंस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। क्योंकि हुआ ये है कि अमेरिका ये चाहता है और जानना भी चाहता है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है खासतौर पर, उस पर भी पूरी दुनिया के जितने भी तमाम वो मुल्क हैं जो उसके एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर पहले भी बातचीत कर चुके हैं, वो उसके मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करें। यानी कि एटॉमिक के साथ साथ वो मिसाइल प्रोग्राम भी उसमें ऐड कर दिया गया है। अब आपको मालूम होगा कि जब इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हुई थी उस करीब 6-7 दिनों की, उसमें ईरान ने दिखाया था पूरी दुनिया में कि मिसाइलों के मामले में जो उसके पास जखीरा है वो काफी बड़ा है और काफी बड़ी मिसाइलें हैं। और ये मान के चलिए कि मिसाइलों का जो स्टॉक पिल है वो अराउंड 5-6 हजार मिसाइलों की बात हुई थी उस समय। तो इतनी मिसाइलें होने के बाद तो अब जो अमेरिका है, चीन है और फ्रांस है और जो ब्रिटेन है, वो चाहते हैं कि अब ये जो ईरान के साथ बातचीत की जाए, पहले नंबर पे उसके एटॉमिक प्रोग्राम पे भी बातचीत हो, साथ साथ उसके मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पे भी बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक और बात है, ईरान बार बार एक बात कहता है कि उसका मकसद जो यूरेनियम संवर्धन है वो युद्ध या परमाणु हथियार बनाने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं है। उसका मकसद केवल शांतिपूर्ण है। इस पर वाकई भरोसा किया जा सकता है क्या? और क्या दुनिया भरोसा कर रही है क्या इस पर? देखिए, ये पूरी मैं वाजे करना चाहूंगा कि अगर ये कोई बात सिंपल ऐसी प्लेन हो कि ईरान शांति के लिए ऐसा कर रहा है, नहीं, ईरान अपने एग्जिस्टेंस के लिए ऐसा कर रहा है, अपनी सोवरेनिटी के लिए ऐसा कर रहा है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कर रहा है। अगर ईरान के नजरिए से देखा जाए, दुनिया के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं या एसेट हैं वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी इंसानियत के लिए, हमारी धरती के लिए, लोगों के लिए, मुल्कों के लिए खतरा है। क्योंकि इस बात का एक कहीं ना कहीं अंदेशा रहेगा पूरी दुनिया में कि किसी भी मुल्क के पास हो वो कोई ना चलाए, क्योंकि जब भी ये चलाया जाएगा एटम बम या एटॉमिक मिसाइल, तो पूरी दुनिया में तबाही मचेगी, इंसानियत मतलब एक तरह से शर्मसार होगी और इंसानियत पर एक तरह से एक युद्ध होगा। लेकिन अगर ईरान के नजरिए से देखें तो ईरान ये कहता तो है पूरी दुनिया को कि ये न्यूक्लियर पीसफुल पर्पस के लिए है, पर ये उसके बेसिकली तहफ्फुज के लिए है, अपनी मुल्क की वो सुरक्षा करना चाहता है। बिल्कुल, सुरक्षा पहला मकसद है ईरान का। और लेकिन अब दोबारा बातचीत करने की शुरुआत भी हो रही, कोशिश भी हो रही है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था कि वो बातचीत फिर से इसको पटरी पर लाना चाहता है। लेकिन क्या कोई पॉजिटिव रुख ईरान की तरफ से नजर आ रहा है क्या? इसमें बीच में इजराइल भी आ जाता है, इजराइल की भूमिका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, भले ही फ्रंट में बातचीत में वो इन्वॉल्व ना। देखिए, हमने पुराने अपने वीडियोस में बताया था, जब हम न्यूज 18 के ग्लोबल अड्डा में वीडियो बनाते थे। देखिए, ईरान को अभी फिलहाल रोका गया है कि भाई युद्ध हुआ, उसके साथ जो भी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर अटैक किया, बट ईरान के साथ अगले 1 साल में अगर ये जो गतिरोध है, ये जो बीच में जो तनाव है कायम रहा, तो अगले 1 साल में फिर से वो उसी नहाज पे पहुंच जाएंगे ईरान और अमेरिका और इजराइल कि वो फिर से कोई जंग ना हो जाए। तो क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी चाहता है कि ईरान के पास किसी भी किस्म का परमाणु हथियार ना हो, और यूरेनियम इनरिचमेंट जो 80% तक वो करना चाहता है ईरान, वो किसी भी सूरत में ना कर पाए। तो ये अमेरिका चाहता है और दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि मुझे हर हाल में ही
एटॉमिक बम बनाना ही है। तो ये जो बीच में जो गतिरोध है, जो तनाव है, वो इस नहाज पे पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल में अगर ये बरकरार रहा तो ये जैसे एक रस्सी में जो तनाव पैदा हो जाता है तो फिर मामला कहीं बिल्कुल ठीक। तो भरोसे की कुछ कमी है क्या? क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ईरान की तरफ और वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, तो जवाब ईरान की तरफ से ये आया कि आप पहले इजराइल की मदद करना बंद करिए। वो फेथ डेफिसिट वाला मसला है। बिल्कुल, वो तो है ही। इसमें प्रशांत कोई कहने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जहां आपस में भरोसे की दिक्कत होती है वहां ही सब होता है। अब मुझे लगता है कि भरोसे वाला मैटर से भी आगे बात निकल चुकी है। अब ईरान चाहता है कि उसके एटॉमिक प्रोग्राम में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया वो मदद करे। कहीं ना कहीं से वो यूरेनियम मुल्क के बाहर बना ले और फिर उसका परीक्षण ईरान में कर ले। तो ईरान तमाम तरीन संभावनाओं पर विचार कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बैकअप थोड़ा सा देख लें। ईरान के पीछे बैकअप थोड़ा सा रशिया का भी बैकअप मिल जाता है आप, और नॉर्थ कोरिया का भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये वाकई चिंता का सबब भी है क्या इस वर्ल्ड के लिए, अमेरिका और अमेरिका के साथ जो कंट्रीज खड़ी हुई हैं? बिल्कुल, अमेरिका तो जानता है इस बात को कि ईरान को इस समय जो मदद मिल रही है वो नॉर्थ कोरिया से मिल रही है। और ये कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, अगर आप खंगाल लेंगे, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि ईरान पिछले कुछ समय में चीन और रूस के साथ जो नजदीकी है ईरान की, वो काफी गहरी हुई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को मालूम है कि अगर मुझे यूरेनियम का इनरिचमेंट करना है, जो परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए, वो अगर मैं अपनी धरती पर करूंगा, अपने मुल्क के अंदर करूंगा, तो वो काफी मुश्किल होगा। तो यही वजह है कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल, ये कोशिश है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन ऐसे में आखिरी सवाल है मेरा, और इस पर बहुत कोई हल वाकई भविष्य में निकल सकता है क्या? क्योंकि ये या फिर ये दो ध्रुवीय स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसकी समर्थक कंट्रियां हैं, दूसरी तरफ ईरान है, रशिया का भी आप जिक्र कर रहे हैं, चीन का भी जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र कर रहे हैं। दो ध्रुवीय मैटर हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। इस समय अगर आप पूरी दुनिया को देखिए तो वाकई में दो ध्रुवों में बटी हुई है। मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी नहीं है। एक तरफ अमेरिका है, उसकी मदद करने वाले इजराइल है, ब्रिटेन है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि रूस है, रूस की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं चीन भी खड़ा रहता है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और भी कई मुल्क हैं जिसको रूस का सपोर्ट मिल जाता है। गजा को लेकर देख लीजिए, गजा पर भी पूरी दुनिया बट गई थी। एक तरफ वो थे जो गजा में जो जेनोसाइड या जो भी हो रहा था उसको रोकना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो थे जो चाहते थे कि भाई इस बार शायद गजा में जो हमास है उसका नामो निशान मिटा दिया जाए, चाहे उसके लिए बेकसूर लोगों की जान भी चली जाए। बिल्कुल। तो दुनिया तो बटी हुई है जी। दुनिया अब वो नहीं है। आप सोचें कि दुनिया में कोई बैलेंस हो, बैलेंस तो नहीं है जी। बैलेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा कि अंकुर जी कह भी रहे हैं कि अभी फिलहाल ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे जो वार्ता है वो पटरी पर आए। ईरान का मकसद बड़ा क्लियर है, अपने देश को, अपने राष्ट्र को संरक्षित करना परमाणु बम की जरिए। और दूसरा जो अभी हाल ही में एक घटनाक्रम भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात भी कही, एक छोटा सा सवाल और निकल रहा है इसी में से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क का परमाणु टेस्ट दोबारा कर, उनमें पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया, उसमें कई और मुल्कों का भी जिक्र कर दिया, और ये भी कहा कि अमेरिका भी दोबारा करे। तो एक लिहाज से परमाणु टेस्ट या परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया तो लगभग तेज हो रही, जो थमनी चाहिए, रुकनी चाहिए। देखिए, ये एक अलग बहस है प्रशांत, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही कि हमें, इवन पहले उन्होंने अपने मुल्क के बारे में कही कि हम भी नए नए हथियारों का परीक्षण करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया और भी कर रही है। दरअसल होता क्या है कि जब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हूं, यानी कि अमेरिका, खुद ये बात कहे कि हमें भी नए हथियार बनाने चाहिए, परमाणु जो नए हथियार हैं उनका परीक्षण करना चाहिए, तो आप ये समझिए कि जब अमेरिका ये बात कहेगा तो जो बाकी मुल्क हैं वो भी तो डर लगेगा उन्हें, वो अपनी सुरक्षा के लिए और पैसा खर्च करेंगे। तो ये दुनिया कहाँ जा रही है? ये दुनिया जा रही है अपनी बर्बादी की तरफ। सारे मुल्क मिलकर ये चाहते हैं कि इस धरती पर ऐसे हथियार बना लिए जाएं जो इस धरती को ही तबाह कर दे। बिल्कुल, ये हमारी बदकिस्मती है। जी, वाकई ये बहुत खतरे का सबब है अगर परमाणु हथियार बनाने की तरफ बाकी मुल्क भी बढ़ते हैं और ईरान भी अगर अपने यूरेनियम संवर्धन जारी रखता है तो।
बहरहाल हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।